तो अतमन्ना अन्नकुम बिखैर, उम्मीद करता हूँ आप तमाम तलबे किराम खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले और उसको अंडरस्टैंड करने से पहले व्हाइट बोर्ड पे एक एग्जांपल लिखी जाएगी। आपने इस एग्जांपल को तवज्जो के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। देखें, ये लिखा हुआ है दाराबा ज़ैदुन, जैद ने मारा। लेकिन अगर आपने कहना, आपको पता है दाराबा फेल है, ज़ैदुन फाइल है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर हमने कहना हो कि जैद ने मारा, बकर ने मारा, ठीक है, दो बंदों का नाम लेना हो, तो फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दाराबा ज़ैदुन व बकरुन, व बकरुन, मारा जैद ने और बकर ने। अब जैद को तो हमने रफा दिया, ये दो पेशे दी, इसलिए कि ये फाइल बन रहा है। किसका? फेल का, कि जैद से पहले फेल आ रहा है, जहां बकर से पहले तो कोई फेल नहीं आ रहा। हालांकि बकर भी फाइल है, और वो हमें मीनिंग से पता चल रहा है कि यहाँ जैद भी फाइल है और यहाँ बकर भी फाइल है। लेकिन जैद से पहले तो फेल है जो जैद को रफा दे रहा है, तो बकर को रफा यानी दो पेशे क्यों दी जा रही है? एक बात ये कि हमने बकर को दो पेशे क्यों दी, तो इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि एक कॉन्सेप्ट है, हम इसको कहते हैं मतबू। जैद को कहते हैं मतबू और बकरुन को कहते हैं ताबे। अच्छा, मतबू क्या होता है? जिसको फॉलो किया जाए, ठीक है, जिसकी पैरवी की जाए। और ताबे वो होता है जो फॉलो करने वाला होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो बकरुन है वो जैद को फॉलो कर रहा है, जैद की पैरवी कर रहा है। किस मामले में? एराब के मामले में। एराब यानी जैद पर रफा आया तो बकर ने जैद को फॉलो किया। अल्फाज की बात हो रही है, बकर ने जैद को फॉलो किया और बकर के ऊपर भी वही एराब आ गया, रफा वाला। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं मतबू और ताबे, कि अगर बाद वाले लफ्ज को पहले वाले लफ्ज ही का एराब दे दिया जाए तो बाद वाले लफ्ज को ताबे कहते हैं और पहले वाले लफ्ज को मतबू कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा, आपको पता है मरफूआत 8 है, मनसूबात 12 हैं, मजरूरात 2 हैं, तो इनके ये टोटल हो जाते हैं 12, 8, 20 और 22। 22 के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो ताबे होती हैं, जो पहले वाले लफ्ज के एराब को फॉलो करती हैं, उसकी पैरवी करती हैं। ताबे की जमा है तवाबे। ताबिउन फॉलो करने वाला, फॉलोवर को ताबे कहा जाता है, और फॉलोअर्स तवाबे। अरबिक के अंदर 5 तवाबे हैं, 5 तवाबे हैं, ठीक है। 5 किस्म के अल्फाज ऐसे हैं कि जिनका एराब वही होता है जो कि उनसे पहले वाले लफ्ज का एराब होता है। तो हमारा आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो तवाबे के बारे में हो रहा है। आपको पता है मौसूफ सिफ्त का एराब एक जैसा होता है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जा राजुलुन आलिम, आया एक ऐसा शख्स जो आलिम है। तो हम कहते हैं जा फेल है, राजुलुन मौसूफ है, आलिमुन सिफत है, तो मौसूफ सिफ्त होकर फाइल बन जाता है। तो यहां भी ये जो सिफ्त होती है ना, ये ताबे है। तवाबे की एक टाइप है सिफ्त, ये तवाबे में से एक टाइप है सिफ्त। हमने मौसूफ सिफ्त का बयान पढ़ा हुआ है। यही वजह है कि सिफ्त का एराब वही होता है जो मौसूफ का होता है। तवाबे की एक टाइप है अतफ। ये जो वाव है ना, जिसको इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं,
अरेबिक में इसको वाओ आतिफा कहते हैं, वाओ आतिफा। आतिफा का मतलब होता है दो चीजों को मिलाने वाली शय। अतफ का मतलब होता है मिलना मिलाना। तो ये जो वाओ आतिफा है, ये बात औकात दो इसमों को मिला देती है, दो फेलों को मिला देती है, दो जुमलों को मिला देती है। यानी वाओ को एंड कहती है। तो एंड का भी सेम फंक्शन है कि कभी ये टू नाउन्स को इकट्ठा कर देते हैं, कभी ये टू वर्ब्स को इकट्ठा कर देते हैं, कभी ये टू सेंटेंसेस को इकट्ठा कर देते हैं। तो इसको इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं और उर्दू में और अरबिक में अतफ कहते हैं। अतफ कॉन्सेप्ट का नाम है और ये आतिफा कहलाएगा। तो तवाबे की मल्टीपल टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। उनमें से एक सिफत है, एक उनमें से अतफ है। ठीक है। तवाबे ताबिउन की जमा है। ताबिउन का मतलब जो प्रीवियस लेटर, प्रीवियस वर्ड की एराब में पैरवी करता हो, यानी अपने से पहले वाले लफ्ज का एराब लेता हो, एराब को फॉलो करता हो। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिफत भी नहीं है, वो अतफ भी नहीं है। ठीक है। तवाबे की एक और टाइप है जिसको कहा जाता है बदल। बदल। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो तवाबे ही की एक टाइप होगी, बदल। ठीक है। आज हमने बदल को डिस्कस करना। चलें आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, जिस तरह मौसूफ सिफ्त होता है, इसी तरह कॉन्सेप्ट है मुबदल मिन्हु और बदल का। जिस तरह पहले मौसूफ आता है फिर सिफत आती है, इसी तरह पहले मुबदल मिन्हु आता है फिर बदल आता है। मुबदल मिन्हु किसको कहते हैं? मुबदल मिन्हु एक ऐसा लफ्ज होता है जिसको बतौर तमहीद पहले बयान किया जाता है, बतौर इंट्रोडक्शन। इसको कहते हैं तमहीद। आपको पता है हम जब अपनी बात स्टार्ट करते हैं तो पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स बोलते हैं, तारुफी अल्फाज बोलते हैं। मिसाल के तौर पे कोई आलम दीन आ रहे हैं तो हम कहते हैं पीर तरीकत, शेख तरीकत, हजरत, अल्लामा, फहामा, मौलाना। ये सारे तमहीदी अल्फाज होते हैं। फिर एंड पे जाके हम मेन वो जो नेम होता है आलम दीन का, उसको हम जिक्र करते हैं। तो इस सूरत में जो अल्फाज होते हैं पहले वो मुबदल मिन्हु होते हैं और बाद में जो मेन लफ्ज आता है वो बदल कहलाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे, अच्छा आपने दो बात याद करनी है। मुबदल मिन्हु को बतौर तमहीद लाया जाता है, बतौर इंट्रोडक्टरी वर्ड लाया जाता है। इंट्रोडक्टरी वर्ड। मुबदल मिन्हु को बतौर इंट्रोडक्टरी वर्ड के लाया जाता है। उसके बाद फिर जो मेन वर्ड होता है उसको हम बदल की जगह लेकर आते हैं। तो बदल भी एक लफ्ज होता है। ठीक है। उसको बदल जो होता है वो मकसूद होता है, मकसूद। ठीक है। जो आपका मेन जो पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको आपने बयान करना होता है। मुबदल मिन्हु में तमहीद आती है और बदल में मेन मकसूद आता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं की आया मेरा दोस्त सईदुल जैद। तो ये जो सदीक है ये है मुबदल मिन्हु और ये जो जैद है ये है बदल। इस एग्जाम्पल को आपने तवज्जो के साथ अंडरस्टैंड करना है। जा है फेल, मुबदल मिन्हु सदीकी जैदुल बदल, मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर बनेगा फाइल। अब
सदीकी भी फाइल है, ज़ैदुन भी फाइल है। सदीकी को बतौर इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज किया गया है। सदीकी का मतलब है मेरा दोस्त, बतौर तमहीद, ठीक है। और जो मेन मकसूद था वो जैद, ये बतलाना मकसूद था कि जैद आया है, ठीक है। तो जैद बदल है, जैद मकसूद है। तो आपने तमहीद और मकसूद को याद रखना है। अच्छा, तो जैद ने सदीकी की पैरवी की है, जैद ने इसकी पैरवी की है एराब में। सदीकी मरफू है। शायद आप सोच रहे हो कि सदीकी मरफू कैसे है, ये काफ के नीचे तो जेर आ रहा है। ये असल में था सदीकु और या जमीर मुतकल्लिम की है, मेरा दोस्त। असल में था सदीकु या, ये काफ के ऊपर थी पेश, ठीक है, रफा था। लेकिन अरबिक का रूल है कि जब किसी लफ्ज के आगे या आ जाए तो फिर या से पहले जेर आ जाती है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि सदीकी महल्लन मरफू है, महल्लन, ठीक है। बाद औकात आप लफ्जों में रफा नहीं दे सकते, लफ्जों में रफा देंगे तो सिकल होगा, लफ्ज की अदायगी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप ये सदीकु काफ के ऊपर पेश डालते तो ना था सदीकुई, तो दैट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, वो मुश्किल हो जाना था। ये सदीक मुदाफ है या ज़मीर मुदाफ इलैहि है। सदीक का मतलब है दोस्त, ये एक नाउन है, ये इसम है। और इसम के बाद जब भी ज़मीर आ जाए तो इसम मुदाफ और ज़मीर मुदाफ इलैहि बनती है। मेरा दोस्त, तो जरूरी नहीं होता कि हर मुदाफ मुदाफ इलैहि में का की के का तर्जुमा आए, ये जरूरी नहीं होता। रा री रे का भी तर्जुमा आ जाता है। मेरा दोस्त, मेरी किताब, हमारे अहबाब, हमारे रिश्तेदार, तो रा री रे भी आ जाता है, ठीक है। तो यहां ये महल्लन मरफू है और ज़ैदुन लफ्जों में मरफू है। तो मरफू होना जरूरी है, चाहे महल्लन हो या लफ्जन हो। तो ये मुबदल है और ये है बदल। मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर बन जाएगा फाइल, ठीक है। तो इसका यूज है कुरान पाक में भी, इसका यूज है अहादीस में भी यूज है। अच्छा, ये जो लफ्ज बोला गया ना कि लफ्ज मुबदल मिन्हु एक ऐसा लफ्ज है जो बतौर तमहीद यानी इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, और बदल ऐसा लफ्ज है जो मकसूद होता है। आपको पता है इंट्रोडक्शन के बाद फिर मेन एक बेसिक चीज आती है। ये वैसे लफ्ज लिखा गया है, ये लफ्ज भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है, जुमला भी हो सकता है। इसी तरह ये भी लफ्ज भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है और जुमला भी हो सकता है, ठीक है। चलें, यहां तक अगर क्लियर है तो काइंडली ओके का मैसेज कीजिएगा। ये काइंडली बकिया स्टूडेंट्स भी मैसेज कर दे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी लाइव क्वेश्चन को एड्रेस करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये जो बदल है, बदल की 4 टाइप्स है। बदल की एक टाइप है बदले कुल। बदले कुल किसको कहते हैं कि बदले कुल यानी मुबदल मिन्हु वो बदल जो मुबदल मिन्हु का कुल हो। सिद्दीकी का क्या मतलब है, मेरा दोस्त। तो जैद का मतलब जैद, तो जो जैद है वो पूरे का पूरा दोस्त है, तो ये बदले कुल है, ठीक है। जब इस तरह की एग्जांपल आती है तो हम इसको बदले कुल कहते हैं। बदले कुल की मजीद अंडरस्टैंडिंग आपको अगली टाइप से हो जाएगी। एक होता है बदले बाद, बदले बाद, बदले बाद की जब एग्जांपल दी जाएगी तो आपको बदले कुल की खुद ब खुद ही अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। बदले बाद क्या होता है, आइए उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बदले बाद, ये देखिए, मैं कहता हूं दौरबा ज़ैदुन, मारा जैद ने। अच्छा, वैसे बाज का मतलब होता है सम, कुछ। दाराबा ज़ैदुन बकरन,
मारा जैद ने बकर को, आगे लिख देता हूं रअसहू, उसके सर पर। तो मतलब क्या है कि जैद ने बकर को हर जगह नहीं मारा, सिर्फ उसके सर पर मारा है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, आपको पता है बकर मफूले बिही बनेगा, लेकिन मफूले बिही बनने से पहले हम बकर को कहेंगे मुबदल मिन्हू, मुबदल मिन्हू। और ये जो रअसहू है उसका सर, यानी बकर का सर। तो रअसहू मुदाफ है, मुदाफ इलैहि है, और ये मुदाफ मुदाफ इलैहि मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर बनेगा बदल। तो यहाँ पे आप देखिए जो बदल है वो मुबदल मिन्हू यानी बकरन का कुल नहीं है, बल्कि बदल क्या है, बकरन का जुज है। रअसा, जैद ने मारा, जैद ने बकर को यानी उसके सर पर मारा। तो इसका जो बा मुहावरा इडियोमेटिक जो इसकी ट्रांसलेशन होगी वो क्या होगी, जैद ने बकर के सर पर मारा, ठीक है, उसके सर पे चोट लगाई है। तो यहां पे देखे रअसहू जो बदल है ये मुबदल मिन्हू का कुल नहीं है, उसका टोटल नहीं है, उसका इंटायर नहीं है, बल्कि मुबदल मिन्हू का बाद है, क्योंकि सर की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आपको बदलेबाज क्लियर हो गया। लेकिन बदलेबाज में एक कंडीशन है कि बदलेबाज में एक जमीर होती है जो मुबदल मिन्हू की तरफ लौटती है, जो मुबदल मिन्हू की तरफ लौटती है। ठीक है, तो रअसहू में हू जमीर है जो मुबदल मिन्हू की तरफ लौट रही है। तो जो पहले एग्जाम्पल दी गई थी जा सदीकी ज़ैदुन, वो बदले कुल की एग्जाम्पल थी। ये जो एग्जाम्पल दी गई है ये बदले बाद की एग्जाम्पल है। एक होता है बदले इस्तिमाल, इस्तिमाल, इस्तिमाल का ये मतलब है कि जो बदल है वो ना तो मुबदल मिन्हू का कुल है, ना मुबदल मिन्हू का जुज है, यानी मुबदल मिन्हू के पार्ट्स में से किसी, ये ह्यूमन बॉडी के किसी पार्ट की भी बात नहीं हो रही, किसी जुज की भी बात नहीं हो रही, बल्कि वो मुबदल मिन्हू से रिलेटेड कोई और चीज है, जिसको कहते हैं मुबदल मिन्हू का मुतअल्लक। के बदल अगर मुबदल मिन्हू का मुतअल्लक हो तो उसको बदले इस्तेमाल कहते हैं। मुतअल्लक का मतलब है रिलेटेड चीज, रिलेटेड मतलब कि वो मुबदल मिन्हू का कुल भी नहीं है, उसका जुज भी नहीं है, बल्कि उसके रिलेटेड कोई चीज है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, इश्तहारा, ये बाबे इश्तियाक है। इश्तहारा उमरू, मशहूर हुए हजरत उमर। आगे लिखा होगा अदलहू, उनका अदल। इश्तहारा उमरू अदलहू, मशहूर हुए उमर यानी उनका अदल। तो यहां जो बतलाना मकसूद है वो अदल बतलाना मकसूद है कि हजरत उमर का अदल बहुत मशहूर था। तो यहाँ पे उमर मुबदल मिन्हू है और अदलहू मुदाफ मुदाफ इलैहि होकर मुरक्कब इजाफी होकर ये बदल है, और ये है बदले इस्तिमाल। क्योंकि जो अदलहू है ये ना तो मुबदल मिन्हू का कुल है, ना मुबदल मिन्हू का जुज है यानी हजरत उमर का, बल्कि ये हजरत उमर के औसाफ में से एक वस्फ है, क्वालिटी है। तो जो क्वालिटीज होती है वो रिलेटेड होती है, वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट, हिस्सा, जुज नहीं होती। तो यहाँ पे अदल कुल भी नहीं है, जुज भी नहीं है, बल्कि मुबदल मिन्हू का मुतअल्लक है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बदले इस्तिमाल। 3 लाइन्स में रिपीट करूंगा, इसको आपने अच्छी तरह कीप इन माइंड रखना है। बदल अगर मुबदल मिन्हू का कुल हो तो बदल बदले कुल कहलाएगा। बदल अगर मुबदल मिन्हू का जुज हो तो बदल बदले बाद कहलाएगा। बदल अगर मुबदल मिन्हू का मुतअल्लक रिलेटेड हो तो बदल बदले इस्तिमाल कहलाएगा। अब एक 4 टाइप है बदल की,
اس کو کہتے ہیں بدلے غلط. بدلے غلط. تو پہلے یہ فرسٹ 3 ٹائپس کو کلیئر کریں, پھر یہ لاسٹ ٹائپ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں بدلے غلط کو. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس, اگر یہ اوکے ہے تو فائنلی اوکے کا میسج کریں. جی کلیئر ہے. چلے لاسٹ ٹائپ ہے بدلے غلط. اس کو ہم عام انگلش ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ. SOT, سلپ آف ٹنگ. مثال کے طور پہ یہ نیچے ایگزامپل لکھی گئی ہے, جاء زید بکر, آیا زید بکر. تو یہ کیا, اگر تو درمیان میں واو ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ آیا زید اور بکر, لیکن یہ کہا گیا آیا زید بکر. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب اس طرح آ جاتا ہے وداؤٹ واو, وداؤٹ اینڈ, تو اٹ مینس کہ جو متکلم ہے, جو اسپیکر ہے, اس نے کہنا تھا آیا بکر, لیکن سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے, سبقت لسانی کی وجہ سے, زبان کی پھسلن کی وجہ سے اس نے کہہ دیا, اس نے کہنا تھا جاء بکر, لیکن اس نے کہہ دیا جاء زید. تو جیسے ہی اس کے منہ سے زید نکلا تو اس نے کریکشن کے لیے فوراً بول دیا بکر. وہ کہے گا جاء زید بکر, فوراً وہ بکر بول دے گا. تو اٹ مینس کہ بکر آیا, زید نہیں آیا. زید بائی مسٹیک, ٹھیک ہے, اس کے سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے بول دیا گیا ہے. تو اب ہم زید کو کہیں گے مبدل منہ اور بکر کو کہیں گے بدلے غلط. بدلے غلط, ٹھیک ہے. تو جو بدلے غلط ہوتا ہے وہ مسٹیک کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے آتا ہے. جو بدلے غلط ہوتا ہے وہ مسٹیک کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے آتا ہے. ماں قبل میں جو غلطی ہو جاتی ہے انجانے میں, اس کو درست کرنے کے لیے آتا ہے, اور اس بدل کو بدلے غلط کہتے ہیں. بدلے غلط کا مطلب ہے کہ یہ غلط لفظ کے کو ٹھیک کرنے کے لیے آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا, آپ سے ایک کوشچن ہے کہ کیا قرآن پاک میں بدلے کل بھی ہے, بدلے بعض بھی ہے, بدلے اشتمال بھی ہے. کیا قرآن پاک میں بدلے غلط ہو سکتے ہیں؟ جی, یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آج کا. تو یہ لاسٹ میں کوشچن ہے, کیا قرآن پاک میں بدلے غلط ہے یا نہیں ہے؟ جی آنسر کریں. should not be, obviously. قرآن پاک میں بدلے غلط نہیں ہے, کیونکہ بدلے غلط آتا ہے غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے. یہاں پہ زید بائی مسٹیک بول دیا گیا, تو اس مسٹیک کو درست کرنے کے لیے بکر آیا. تو قرآن پاک میں کوئی سلپ آف ٹنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن پاک میں کوئی بھی لفظ وہ پہلے غلط نہیں ہے کہ اس کو بعد میں درست کیا جائے, ٹھیک ہے. تو توابع میں سے, اچھا, چاہے بدلے کل ہو, بدلے بعض ہو, بدلے اشتمال ہو, بدلے غلط ہو, سارے کے سارا جو بدل ہے اس کا اعراب وہی ہوگا جو مبدل منہ کا اعراب ہوگا, ٹھیک ہے. اگر مبدل منہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع, مبدل منہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب. اور نمبر 2 کے بدلے بعض اور بدلے اشتمال, ان میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہ کی طرف لوٹے, بدلے بعض اور بدلے اشتمال. تو آج کا ہمارا جو لیسن تھا اس میں ہم نے مبدل منہ اور بدل کو ڈیفائن کیا ہے کہ مبدل منہ بطور تمہید لفظ لایا جاتا ہے,
بدل اصل مقصود ہوتا ہے. پھر ہم نے بدل کی ٹائپس کو ڈسکس کیا ہے, بدلے کل, بدلے بعد, بدلے استعمال, بدلے غلط. اور پھر اس میں ہم نے ایک رول کو ڈسکس کیا ہے کہ جو بدلے بعد اور بدلے استعمال ہوتا ہے اس میں نیسیسریلی ضروری طور پر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبدل منہو کی طرف لوٹتی ہے. ٹھیک, تو چلیں یہ آج ہمارا بدل کا جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیں کلاس ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ ابھی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا آفٹر ریکارڈنگ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو آپ اس کو واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.